हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद। आज ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से बता दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड साहेब बिकम अ रैग पिकर, व्हाट डिड ही लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। जो साहेब था वो रैग पिकर क्यों बन गया था। रैग पिकर मीन्स होता है कूड़ा बटोरने वाला, क्यों बन गया था और वो गार्बेज डम्प्स में क्या ढूंढा करता था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, साहेब बिलोंग टू अ बांग्लादेशी रिफ्यूजी फैमिली दैट मिग्रेटेड टू दिल्ली फ्रॉम ढाका इन द वेक ऑफ द 1971 इंडो पाक वॉर। मगर जो साहेब था वो रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। जो साहेब था वो बांग्लादेशी शरणार्थी फैमिली से बिलोंग करता था और वो जो साहेब था वो यहाँ ढाका में रहने लगा था आके, ढाका से दिल्ली में रहने लगा था आके, क्योंकि 1971 में जब इंडो मीन्स यहाँ पे मतलब है इंडिया और पाक का पाकिस्तान। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब साहिब की फैमिली वहाँ से भागकर यहाँ दिल्ली में रहने लगी थी। Here he finds himself in a vicious circle of social stigma, poverty and exploitation। तो जब वो यहाँ आया तो साहिब ने अपने आप को सोशल स्टिग्मा मीन्स होता है सामाजिक कलंक, प्रॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण। तो जब साहिब यहाँ पे आया तो वो अपने आप को सामाजिक कलंक, गरीबी और शोषण के बीच में घुटित हुआ पाया। ही रिप्रेजेंट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ रिफ्यूजी माइग्रेट पुअर पॉपुलेशन हु आर फोर्स टू लीड अ लाइफ ऑफ पेन्योरी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया, ही रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह शरणार्थी प्रवासी जो गरीब आबादी, मतलब कि जो शरणार्थी प्रवासी है वो गरीब की आबादी की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो कि गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस माइग्रेटरी population settle on the periphery of big cities and start doing menial job to earn a living। यहाँ पे बताया गया है ये जो प्रवासी आबादी है वो बड़े शहरों की परिधि में बस जाती है और अपनी लिविंग के लिए, मतलब कि जीवोपार्जन के लिए मोनियल जॉब्स करना शुरू कर देती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी साहेब्स पेरेंट आर अनेबल टू प्रोवाइड फॉर हिम एंड सो ही ends up picking rags for him own survival as well as to support his parents। इसका मतलब है कि जैसे कि अत्यधिक गरीबी के कारण जो साहेब के माता पिता थे वो उसे कोई भी चीज़ें प्रदान करने में असमर्थ हो रहे थे, मतलब कि वो उसकी सुविधाओं की चीज़ें नहीं दे पा रहे थे। इसलिए जो वो साहेब था वो अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए उसने कूड़ा बटोरना शुरू किया था। द ऑथर सेज दैट साहेब स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, मतलब कि जो ऑथर हैं, जो हमारी एनिस जंग है, वो बता रही थी कि जो वो साहेब है वो जो है कूड़े में क्या ढूंढा करता था, गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड का मतलब किससे है, प्रीसियस थिंग से। एनीथिंग वैल्यूएबल लाइक यूज्ड क्लॉथ, एनीथिंग वैल्यूएबल मतलब कुछ भी, जैसा कि इस्तेमाल किए हुए कपड़े, शूज़, बिट्स ऑफ मेटल के टुकड़े, प्लास्टिक क्रैप्स, स्ट्रे कॉइन्स, लावारिस सिक्के एंड करेंसी नोट्स कैन बी टर्न्ड एज गोल्ड फॉर देम, और करेंसी नोट जो कि उनके लिए किसी भी प्रीसियस थिंग का काम करती थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड एनिस जंग सी इन साहेब व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मतलब जो एनिस जंग है, जो ऑथर है, उन्होंने साहिब में क्या बदलाव देखा जब उन्होंने उससे पड़ोस के क्लब के गेट के पास खड़ा हुआ देखा था। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। साहिब वॉज अ पुअर रैग पिकर हु लेटर टेक्स अप अ जॉब एट अ टी स्टॉल इन एन अटेम्प्ट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज ओन डिसेंटी। तो इसमें क्या बताया, जो साहेब है वो एक गरीब कचरा बीनने वाला है, रैग पिकर है, जो बाद में अपने भाग्य का मालिक बनने की कोशिश में एक चाय की दुकान पे जो है काम करने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस मूव फर्दर एंड सेव हिम। लेकिन जो साहेब ने ये कदम उठाया था यह उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। हिज न्यू जॉब रिप्लेस हिज लाइट पॉलीथीन बैग विथ अ हैवी स्टील कैनिस्टर, मतलब कि उसकी जो न्यू जॉब थी, जो टी स्टॉल पे काम करने लगा था, उसने उसके सिंपल से एक लाइट हल्के से पॉलीथीन बैग को किसमें चेंज कर दिया, एक हैवी स्टील के कैनिस्टर में चेंज कर दिया। इट इवन डिस्क्राइब्स हिम of roaming around with his friends without a care in the world।
बल्कि यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ तक कि यह उसे दुनिया की परवाह किए बिना अपने दोस्तों के साथ घूमने से भी वंचित करती है। ये जो जॉब उसे है वो अपने दोस्तों के साथ उसे घूमने भी नहीं देती है। Earlier, though he did not have the security for a regular income, he had his freedom, and later he did have an assured income at the end of the month, but he had lost his freedom. तो इसमें बताया जा रहा है कि उसके पास पहले एक नियमित आय की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी फ्रीडम थी, उसके पास उसकी स्वतंत्रता थी। लेकिन जब अब उसके पास महीने के अंत में एक निश्चित आय प्राप्त होती है तब उसके पास उसकी स्वतंत्रता नहीं है। इसमें ये ऑथर बता रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ही वॉज नो मोर अ फ्री बर्ड, बल्कि अब वह एक स्वतंत्र पक्षी नहीं है। एंड हिज ओन मास्टर, और ना ही वो अब खुद का स्वामी है। ही अपीयर्ड बर्डनर एंड फॉरलॉर्न। ही लिव्स इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज अटर लेक ऑफ कंपैशन एंड कमिटमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या कह रही है राइटर कि वो जो लड़का है वो अब बोझिल और लाचार हो चुका है, और अब वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पर इसके जैसे बहुत सारे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे हैं जिनके उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।